जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल की रेडी स्टडी 2020 पे। तो आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के सभी प्रश्नों के बारे में। तो सभी प्रश्नों को सोल्व करने से पहले उससे पहले हम लोग डिग्री बेस्ड फार्मूला को जानेंगे कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। तो इन सभी वैल्यू को जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन में आएंगे तो बेहद बहुत ही इजी से समझ में आएगा। तो आइए पहले डिग्री बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर सबसे पहले अगर बात करें साइन 30 डिग्री का मान, तो हमारा 1/2 होता है और साइन का उल्टा हमारा कोसेक होता है, इसलिए कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर बात करें साइन 45 डिग्री का मान तो 1/√2 होता है, अगर कोसेक 45 की बात करें तो √2 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन 60 डिग्री की बात करें तो हमारा √3/2 होता है, और कोसेक 60 डिग्री की बात करें तो जब इसी का मान को उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा। तो इस तरह से हम लोग साइन के ऊपर बात किए। आइए कोस के ऊपर देखते हैं। तो कोस 30 डिग्री के जो मान होता है √3/2 होता है। अगर सेक 30 डिग्री की बात करें तो इसी का उल्टा हमारा 2 क्या होगा, √3 होगा। कोस 45 डिग्री की बात करें तो 1/√2, और कोस का उल्टा हमारा सेक होता है, इसलिए सेक 45 का जो मान हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोस 60 की बात करें तो 1/2 होता है, और सेक 60 डिग्री की बात करें तो हमारा इसी का उल्टा कितना होगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि जो हमारा साइन 30 का मान होता है वो मान हमारा कोस 60 का होता है। देखिए साइन 30 का जो मान जितना होता है कोस 60 का मान भी क्या होता है, उतना होता है। साइन 45 और कोस 45 का मान जो होता है हमारा क्या होता है, सेम होता है। कोस साइन 45 का मान √2 होता है, और कोस 45 का मान भी कितना होता है, सॉरी 1/√2 होता है, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। उसी प्रकार अगर बात करें कि जितना हमारा साइन 60 का वैल्यू होता है उतना हमारा कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये हमारा याद करने का बेहद मतलब इजी तरीका है। अगर मैं बात करूं 10 की, तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, कोमा अगर बात करें कोट का, 10 का उल्टा कोट होता है तो √3 हो जाएगा। ठीक है, 10 45 का डिग्री का वैल्यू 1 होता है, उसी प्रकार कोट 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है। अगर बात करें 10 60 का मान √3 होता है, अगर कोट 60 की बात करें तो 1 क्या होता है, √3 होता है, यानी कि उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू आप नहीं जानते हैं तो 8.2 का जितने भी प्रश्न है वो आपसे हल नहीं होगा। तो आइए दोस्तों इन डिग्री बेस्ड फॉर्मूला के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं उसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सोल्यूशन में क्या है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना, साइन 60 का वैल्यू है √3/2। तो इस जगह पे हम लोग √3 क्या लिखेंगे, 2 इंटू कोस 30 का मान, तो अभी जस्ट बताया कि जितना साइन 60 का होता है उतना ही हमारा कोस 30 का होता है। तो कोस 30 का वैल्यू भी कितना है, √3/2 प्लस साइन 30 का अगर मान की बात करें तो 1 कितना है, 2 है, तो इस जगह पे 1/2 को रख देंगे। और कोस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 ही होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, बनाया। अब हम लोग जानते हैं कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है भाई, 4 होता है, और हमारा ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाता है 3 प्लस क्या 1। 4 बेटा क्या हो गया, 4 को 4 से काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पहले प्रश्न को, पहला पॉइंट को हल कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इतना तक उतारिए दोस्तों, फिर दूसरे पॉइंट को हम लोग उतार कर उसके ऊपर बात करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट को सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होगा तो उसको माइंड नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का होल स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 10 45 का मान कितना होता है, हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कोस 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 डिग्री का मान √3 कितना है, 2 है, तो इस प्रकार से √3 क्या हो गया, 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 का जो मान होता है वो हमारा √3/2 होता है, तो इसलिए √3/2 का भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इस तरह से 2 को 1 से प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3/2 इंटू √3/2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। इसको भी √3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 √3 को 3 से करेंगे तो 3, 2 को 2 से करेंगे तो 4, माइनस √3 को 3 से करेंगे तो 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये हमारा कट गया और ये वैल्यू कितना बच गया, 2 बच गया। तो इस तरह से हम लोग 2 को हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि √2 इंटू √2 2 होता है, √5 इंटू √5 5 होता है, √6 इंटू √6
6 होता है। उसी प्रकार रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, रूट 3 होगा। तो ये हम लोग दूसरे पॉइंट को भी क्या कर लिए, हल कर चुके हैं। अब आइए हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग तीसरे पॉइंट को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए कोस 45 डिग्री का मान कितना, तो कोस 45 डिग्री खोजिए 1/√2। तो इस जगह पे हम लोग 1 बाई क्या लिख दिए, √2 लिख दिए। अब देखिए के सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री हमारा 2 बाई क्या है, √3 है। तो इस जगह पे 2 बाई हम लोग क्या लिख दिए, √3 लिख दिए। प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 डिग्री हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2 होता है। तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अब 1/√2। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, √3 और 1 का जो एलसीएम होगा √3 होगा। अब इस तरह से √3 के टेबल में √3 एक बार में आता है, इसलिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। प्लस 1 को √3 से मल्टीप्लाई, तो सॉरी ठीक है, तो नहीं आता है, तो हम लोग √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, कर लिए। अब देखो 1/√2, अब ये जो है √3 ऊपर चल जाएगा और 2 प्लस √2 हमारा जो होगा इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, और √2 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और √2 को एक बार 2 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू, और √3 को √2 से करेंगे तो रूट क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे देखिए √2 इंटू √3, तो रूट जैसा कि तैसा, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हर का परिमेय कराएंगे दोस्तों। तो √3 2 प्लस सॉरी 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √6। अब यहाँ पे देखिए हर का परिमेयकरण करवाने वाले हम लोग, तो 2 इंटू √2, और ये प्लस जो है यहाँ पे माइनस हो जाता है 2 इंटू √6। उसी प्रकार जो ऊपर लिखो वही नीचे लिखेंगे हम लोग, तो इस तरह से लिख दी। अब यहाँ पे लिखने के बाद हमारा जो है ये हमारा a प्लस बी में बदल गया, और ये हमारा a माइनस बी में बदल गया। अब देखिए √3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करता है तो 2 जैसा कि तैसा, √3 को √2 से करेंगे तो √6, माइनस √3 को √6 से करेंगे तो 2 इंटू रूट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार से a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे √2 इंटू √2 है तो स्क्वायर, माइनस b की जगह पे हमारा 2 इंटू √6 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग अब यहाँ पे a प्लस बी को हटा दीजिए। अब देखिए √2 इंटू 6 सॉरी 2 इंटू √6 माइनस, अब 2 को इंटू 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू क्या 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए √2 का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू √2 इंटू √2, तो 2 दूना 4, तो 4 हो गया। और √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2, √2 का स्क्वायर का मतलब होता है कितना 2, तो 4 इंटू 2 माइनस इसका भी करेंगे तो 4 इंटू √6 का स्क्वायर कितना होता है 6। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब देखिए 2 इंटू √6 माइनस, ये जो 2 को 3 अंदर है एक बाहर निकल जाएगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, अंदर बच गया √2। अब देखिए 4 दूनी के 8 माइनस 6 चौके 24। अब देखिए दोस्तों 2 इंटू √6 माइनस 6 इंटू √2, अब 24 में से 8 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे क्या करने वाले, ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो 6 इंटू √2 माइनस 2 इंटू √6 बट्टा कितना 16। अब यहां से भी 2 कॉमन आएगा, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बट्टा क्या 16, और यहाँ पे 2 कॉमन, ये 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बट्टा क्या 8। तो इस तरह से हमारा क्या आएगा आंसर आ गया। स्पेस नहीं था दोस्तों इसलिए हमको इतना सटा सटा के लिखना होगा। हम थोड़ा सा जानते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा देखने में, लेकिन इसको मैनेज कीजिए। तो आइए हम लोग चौथे पॉइंट में आ चुके हैं, तीसरे पॉइंट तो कर चुके हैं, तो चौथा पॉइंट को हम लोग बिना देर के ही क्या करते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार फिर से। चलिए क्वेश्चन ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, जैसा कि तैसा।
टेन 45 का मान होता है 1, आप वहां पे देख सकते हैं, माइनस कोस 60 का, तो साइन 60 यानी कोस 60 2/√3, तो 2 बाई क्या हो गया √3। अब देखिए सेक 30 कितना है 2/√3, 2 बाई क्या √3 प्लस कोस 60 का मान 1/2, 1 बाई क्या 2 प्लस कोस 45 का कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है कोट 45 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, इसका नीचे भी कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 और √3 का एलसीएम जो आता है मतलब 2 × √3 आएगा। इस प्रकार से 2 के टेबल में 2 आता है लेकिन √3 नहीं आता, इसलिए 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। यहाँ पे प्लस 1 के टेबल में √2 × √3 का टेबल कितना टाइम्स में, तो इतना ही टाइम्स में, इसलिए 1 को इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही आएगा। माइनस 2 × √3 का टेबल में √3 कितना बार में √3 आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, इसलिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम आता होगा। यहाँ पे भी क्या है सेम टू सेम है, √3 2 1 का एलसीएम निकाले तो 2 × √3 आ जाएगा। और देखें तो √3 के टेबल में √3 आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, इसलिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस 2 के टेबल में 2 तो आ जाएगा लेकिन √3 नहीं आएगा, इसलिए 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 1 के टेबल में √2 × √3 कितना आ रहा है इतना आ रहा है, इसलिए 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए दोस्तों एक चीज, यहाँ पे 2 × √3, इसका भी नीचे 2 × √3, ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 × √3 है प्लस 2 × √3 है, तो कितना हो गया 3 × √3 माइनस 4 बचा। अब यहाँ देखिए √3 प्लस में और 2 × √3 माइनस में, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो गया 3 √3 और यहाँ पर प्लस। एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग क्या होते हैं फंसते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण का मतलब यहाँ पे ये जो है प्लस में प्लस जो माइनस में हो जाता है √3 - 4 और √3 × √3 माइनस क्या 4। अब देखिए ऊपर जो है हमारा a + b का होल स्क्वायर बदल गया और ये a + a - b यानी कि a² - b के रूप में चेंज हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं √3 2 × √3 - 4 का होल स्क्वायर और a² + b², तो 3 × √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर हम लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² 2ab प्लस क्या b²। तो 3 × √3 का होल स्क्वायर, अरे यहाँ माइनस है ना इसलिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए। चलिए 2 × a की जगह पे 3 √3 × b की जगह पे क्या है 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, इसलिए यहाँ पे 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब देखिए 3 का स्क्वायर 3 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2 × 6 और 6 × 24 √3 प्लस 16 9 × 27 माइनस क्या 16 9 × 27 27 और 16 कितना होता है 43 माइनस 24 √3 और नीचे 27 में से जब 16 चल जाएगा तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 11 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए इसका वैल्यू भी निकाल लिए। तो आंसर मैं चेक करता हूँ पहले, आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए सबसे पहले आंसर मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों आंसर सही है। इस तरह से हम लोग चौथे प्रश्न को भी क्या कर लिए हल करिए। और एक काम आपका बच गया कि 5वां प्रश्न जो है आप खुद हल कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दिखाइएगा। 5वां प्रश्न जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 5वां प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके लिए। तो 5वां प्रश्न आप खुद सॉल्व कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।